साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें कई महीने हो गए, इसमें कोई पैरोकारी नहीं हुई है। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। कई दिनों से टीचरों के फ़ोन आ रहे थे कि इस पर विचार विमर्श किया जाए और इस पर फाइल को जजमेंट ऑर्डर पर लगवाई जाए। साथियों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, इस हाई कोर्ट मुकदमे के दो पहलू हैं जो बकाया मानदेय को लेकर है। पहला जो पहलू है मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये है कि हमारी स्कीम जो थी SPQEMM, जो लगातार मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चल रही थी, और ये भी आपको मालूम होगा कि वर्ष 2016-17 में हमें आखिरी वेतन मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मिला था। साथियों, MHRD द्वारा एक गाइडलाइंस बनाई गई थी वर्ष 2018 में, जिसमें 40% राज्य सरकार निर्वाह करेगा और 60% केंद्र। वो गाइडलाइन समस्त राज्यों को जारी हुई थी, जिसमें यूपी गवर्नमेंट में भी ये चीज़, यहाँ को लेटर जारी हुआ था। और काफ़ी संघर्ष के बाद नवंबर 2019 को कैबिनेट में 40% वाला बिल पास हो गया था। जैसे ही ये बिल पास हुआ, साथियों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना को वहाँ से रिमूव कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, और स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर में आ गई, यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में स्कीम आ गई। चूँकि 2020 को स्कीम अल्पसंख्यक मंत्रालय में आई और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यूपी के यूडाइस और अन्य दस्तावेज के आधार पर यूडाइस के साथ साथ यूसी के साथ साथ इस पर अपना 60% वर्ष 2021-22 का सत्र का पैसा उत्तर प्रदेश को ट्रांसफ़र किया था, जिसमें राज्य सरकार ने भी अपना 40% अंश उसके साथ लगाकर 100% धनराशि मदरसा टीचरों को मिल गई थी। साथियों, चूँकि अल्पसंख्यक मंत्रालय में मौजूदा हालात में स्कीम थी और इसका अनुमोदन ये लोग आपको भी मालूम है कि 31 मार्च 2022 तक ही था। आप बिल्कुल समझ लीजिए कि 21-22 में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने हमें वेतन दिया और 31 मार्च 2022 तक इसका अनुमोदन रखा, यानी कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने योजना को होल्ड पर रखा। साथियों, बकाया धनराशि को लेकर जिस तरह से राज्य को विशेष पार्टी बनाया गया, चूँकि हमारी जो धनराशि बकाया है वो केंद्र सरकार पर थी और वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर है। ये स्पष्ट है साथियों, चूँकि नवंबर 2019 को जब विधानसभा उत्तर प्रदेश ने ये 40% बजट पास किया था, तो उसके हिसाब से अगर हम एक कानूनी तौर पर देखें तो हमारी उत्तर प्रदेश पर कुछ बड़ी धनराशि नहीं निकलती, जो कि एक न्यूनतम धनराशि बैठती है। लेकिन साथियों, मुकदमा दायर किया गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गलती हमारे मना करने के बावजूद भी की गई। वो ये थी कि राज्य सरकार को इसमें पार्टी बनाया गया। जब राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया तो कोर्ट ने जवाब मांगा राज्य सरकार से, जिसके चलते 4 जनवरी 2024 को राज्य सरकार ने एक हल्फनामा दाखिल कर अतिरिक्त जो राज्यांश दिया जा रहा था उसको भी, उस धनराशि को भी ख़त्म कर दिया।
कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मजबूरी रही, क्योंकि कोर्ट का फैसला था, जवाब दाखिल करना था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हल्फनामा दाखिल किया गया और वो अतिरिक्त राशि बंद कर दी। और 8 जनवरी 2024 को समस्त राज्यों को, समस्त उत्तर प्रदेश के जिलों को ये लेटर जारी हो गया। साथियों, फिर भी एक उम्मीद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हमें दी थी। ये एक ऐसा मार्गदर्शन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि छत पर चढ़ने के लिए ये प्रथम सीढ़ी। अब छत पे पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ी तय करनी पड़ेगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। कैसे कि बकाया मानदेय के लिए हमें अभी कितना वक्त और चाहिए, कितना वक्त हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सिंगल बेंच का 12 फरवरी 2024 को आदेश आया था। उसके बाद डबल बेंच में राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और 29 मार्च 2024 को एक जजमेंट ऑर्डर उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। साथियों, 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसकी एक मुख्य कारण यह है कि पैरोकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने निजी कार्यों में व्यस्त है। अगर स्थिति वर्तमान में यही रही और आगे भी, तो साथियों एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय होगा और जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानदेय किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए, बकाया हो या कोई सभी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ और आप भी चाहते हैं। साथियों, ये एक हाई कोर्ट और योजना का ये पहला पहलू था। दूसरा पहलू मैं आपको और अवगत करा दूं। दूसरा ये है कि माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब द्वारा एक 4 अगस्त को एक वीडियो जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार मदरसा आधुनिक टीचरों को लेकर प्रति संजीदगी है और उसके बजट को समायोजित करने का प्लान बना रही है कि स्कीम को कैसे चलाया जाए। साथ ही ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि जब प्रदेश के किसी मंत्री द्वारा इतना बड़ा बयान दिया गया, और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, कोई ऐसा वैसा बयान नहीं। आप समझने की कोशिश करें। अब चूँकि जब मंथन सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं नवंबर में कैबिनेट की मीटिंग बैठी या दिसंबर में, तो हो सकता कैबिनेट में ये बात सामने आए, इस पर चर्चा की जाए। और मुझे उम्मीद है अगर कैबिनेट में ये पास हुआ, तो अगले जो मानसून सत्र विधानसभा का चलेगा, जो कि दिसंबर होगा वो, तो उसमें अगर ये बिल पास होता है तो ये बहुत बड़ी मदरसा आधुनिकीकरण के लिए जीत होगी। लेकिन दूसरे इस पहलू में कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट में नवंबर और दिसंबर में सुनवाई होती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पीछे हटने का मुख्य कारण बनेगी। जैसे कि जब राज्य सरकार को तुमने पार्टी बनाया और पार्टी बनाने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा बार बार, तो राज्य सरकार को मजबूरी में हल्फनामा दाखिल करना पड़ा और अतिरिक्त राज्य की जो धनराशि थी उसको भी ख़त्म होना पड़ा। तो साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि जब मुकदमा डबल बेंच में लंबित चल रहा है और आप जागें नवंबर दिसंबर में जाके, और दिसंबर में ही हमारा सत्र चलता हुआ हो विधानसभा, उसमें बिल पास होने की बात चर्चा चल रही हो, और दिसंबर में ही फिर राज्य सरकार से दबाव कोर्ट डाले, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि योजना बने रह जाए, पुनः संचालन ना हो पाए। इसलिए मैं साथियों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जो शिक्षक पैरोकारी करना चाहते हैं वो तत्काल आगे आएँ, और ये अच्छा मौका है कि हम अक्टूबर के महीने में इसको फाइल को जजमेंट ऑर्डर पर लगवाएं। इसमें कुछ नहीं करना साथियों, जो सिंगल बेंच का आदेश है वही डबल बेंच का आदेश होगा, सिर्फ फाइल को जजमेंट ऑर्डर पर लगवानी है। फाइनल स्टेज पर फाइल है और उसको फाइनल मुकदमे पे हेयरिंग कराने के बाद जजमेंट पर लगवानी है। तो साथियों, आप लोग इसमें देरी ना करें। इसमें आप जो भी इलाहाबाद के आसपास के ज़िले हैं वो आगे आएँ। कहीं ऐसा ना हो कि पैरोकार दिसंबर में जागे और दिसंबर में हमारा काम कोर्ट की वजह से रुक जाए, जिस तरह से 4 जनवरी की बहस ने अतिरिक्त राज्यांश को ख़त्म कर दिया।